जय मसीह के मेरे भाई और बहनों। जैसे कि इन दिनों में मैं अपनी गवाही बता रही हूँ, लेकिन मैं आज स्पेशल में ये वीडियो वो बहनों के वो भाई के लिए बना रही हूँ जो मसीह में आके भी बोलते हैं मेरा ये दुखता है, मेरे ये मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उनके लिए मैं बोल रही हूँ, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर हम प्रभु में स्थिर हैं और सच्ची में अगर हम प्रभु को पूरा स्थान देते हैं, अगर प्रभु को हम हर बात दुख शेयर करते हैं, तो हमें ऐसा कोई बीमारी हमारे पास टिक ही नहीं पा सकती है, टिक ही नहीं सकती है। ये मैं यकीन के साथ एक गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। उसका रीज़न ये कि जब मैं प्रभु में नहीं थी, मुझे काला छाया बहुत सता रहा भी था, मुझे हाथ दिखाई देता था, मुझे जब जब मैं चलती थी किधर भी अंधेरा होने दो, उजाला होने दो, अगर मैं अकेली रहती थी तो हमेशा मेरे बदन में कांटे से आने लग जाते थे और हमेशा मुझे ऐसा डरावने महसूस होता था, कोई तो आके मेरा गला दबा रहा है। और यही वजह थी कि मेरे बीमार रहने की। मैं मेरे साथ क्या बीमारी है ये भी मुझे नहीं समझता था। मेरा पेट दर्द होता था, मुझे कुछ क्या सर तो हमेशा ही दर्द होता रहता था। मेरे साथ क्या क्या हो रहा है ये भी मुझे नहीं समझ में आता था। मगर जैसे जैसे प्रभु में मैं बढ़ते चली, और सच्ची में प्रभु का धन्यवाद हो, मैं कभी भी सेवक लोग के पास भी अपेक्षा नहीं रखी। मेरे को चर्च से भी बहुत सारे सताव आए हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो 6-7 चर्च घूमी, 6-7 चर्च जाने के बावजूद, मतलब ये चर्च में गई, वो चर्च में गई, किधर ना किधर क्या कुछ तो मुझे कमी महसूस होता था, इधर कुछ तो कमी लगता है, या फिर पास्टर सामने वाला को सच्चाई नहीं बता पाता है, ऐसा कुछ ना कुछ मुझे खुद समझ में आता था। तो इस वजह से मैं घूमी हूँ 7 चर्च में। लेकिन जब मैं उल्लासनगर में जाके स्थिर हुई, उधर भी बहुत बड़ा सताव आया मुझे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने चर्च नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा बहुत बार महसूस हुआ कि कोई तो अपने को इधर कम समझता है और मतलब इतना ध्यान नहीं देते कि क्या। लेकिन मेरा मन में एक ही प्रभु बोलता था, बेटी मेरी बेटी तू वचन के लिए जाती है और तुझे वचन उधर स्ट्रॉन्ग वचन मिलता है, तुझे सब कुछ वचन मिलता है, तो तुझे दुनिया से क्या काम है, तुझे इंसान से क्या काम है। इंसान तो साधारण है, देखो चाहे वो पास्टर भी होने दो, उसमें भी पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बात करता है, नहीं तो वो भी हमारे जैसा ही साधारण इंसान है। वो खुद कुछ नहीं करता है, जो प्रभु करता है वही प्रभु करता है। लेकिन हर एक को अलग अलग बनाया है परमेश्वर ने, हर एक को अलग अलग काम दिया है। तो मेरा बताने का मतलब एक है, आप अगर खुद ठीक से वचन पढ़ेंगे और वही वचन के ऊपर विश्वास रखेंगे और अपने खुद के अंदर वो वचन रहने देंगे, रखेंगे, तो कभी बीमार नहीं हो सकते। क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है। मैं बहुत बीमार रहती भी थी और मेरा ऑपरेशन भी बहुत बड़ा था, वो भी नहीं कैंसिल हो गया। और तो मेरे को अभी कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। कभी सर दर्द होने लगा, कभी कुछ, मतलब शुरू होने की ये होती है, तभी मैं डांटना शुरू कर देती हूँ मेरे मन से, मेरे तन से। मैं कभी पास्टर को भी और किसी को ही नहीं फ़ोन करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं सीधा खुद डांटती हूँ, हे शैतान तेरा कुछ काम नहीं है। मेरे अंदर परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर मुझे ठीक करता है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती रहती हूँ। और मेरा कभी सर दर्द नहीं होता है। अभी इतनी बड़ी बीमारी थी कि सर दर्द की, वो भी चली गई है। इसके लिए मैं यही बात क्यों बता रही हूँ, तो मेरे भाई और बहनों, जब आपको दर्द होता है आप उनको डांटो, आप बल्कि मेरा दुखता है, दर्द होता है, ये ऐसा हो रहा है, और बस यही पकड़ के मत बैठो। तो और इसके अलावा ये भी रहता है, हम अगर टाइम पे खाना पीना ना खाएं, ना ये करें, मैं पहले से वो भी नहीं करती थी, तो वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी मेरे खाना पीना न खाने के कारण क्या था। लेकिन वो भी प्रभु ने बदल दिया। आमीन।